नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। आप सभी को हैप्पी होली। मैंने खुद गुलाल लगाया है, मतलब अपने हाथों से नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे गुलाल लगाया है और आपको भी इस गुलाल से भी मैं आपको हैप्पी होली विश कर रही हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। बहुत अच्छे से होली खेलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सावधानी से खेलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए यानी मेष राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं मेष राशि, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे। द डेविल का कार्ड है आपके पर्सन की तरफ से। देख लेते हैं डेविल के कार्ड क्यों आए हैं। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली उस बातों से परेशान है। कुछ कंट्रोल इशू है आप लोगों के रिश्ते में, या फिर आप लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से जब भी मुंह खोलते हैं, जब भी बात होता है, तब भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। चीज़ें सही होने की तो दूर की बात, हमेशा रिश्ते में लड़ाई झगड़ा परेशान, इन चीज़ों से रिश्ता खराब हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। अब ये बंदा या बंदी जो भी हैं, ये इंसान आपके साथ रिश्ते में तो है लेकिन इनके लाइफ में और भी रिश्ते हैं। 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहा है और इनडिसाइसिव भी है, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है, दुखी है। मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंदर ही अंदर ये परेशान हो रहा है। क्या करे, किस तरीके से रिश्ते को संभाले, नया कैसे कुछ करे जिससे वजह से रिश्ता सही हो जाए, इन चीज़ों में इनका दिमाग चल रहा है। ये कंट्रोल तो करना चाहते हैं खुद की जो भी हैबिट्स है उसको, या फिर रिश्ते की जो पावर है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ नहीं हो रहा है लेकिन परेशानी बढ़ रहा है। इससे ये बंदा या बंदी परेशान है, दुखी है, खुद को धोखे का एहसास भी है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, चीज़ें इम्बैलेंस हो रहा है, इनडिसाइसिव है, ये पूरी तरीके से एकदम नेगेटिव एनर्जी में भरा हुआ है करंटली ये बंदा या बंदी। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। अब हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है एरीज आप इनडिसाइसिव आप भी हो। आप खुद जानते हो कि आप थर्ड पार्टी में हो, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपने क्रिएट किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप किसी डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। एक रिश्ता आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, एक रिश्ता और आपके काम भी आपके लिए जरूरी है। कुछ लोग काम की वजह से रिश्ते को छोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि रिश्ते
के अलावा जो चीज़ उनको परेशान कर रहा है वो है उनका काम, और किसी के लिए रिश्ता उनको परेशान कर रहा है। तो किसी एक चीज़ को छोड़ने की कोशिश आप कर रहे हो, किसी एक चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो, या तो रिश्ते या तो काम, क्योंकि काम के वजह से आपका विश पूरा नहीं हो रहा है, आपका इमोशन पूरा नहीं हो रहा है। किसी से मदद लेके आप काम को करना चाहते हो तो रिश्ते में इमोशनल बैगेज आ रहा है, रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, क्योंकि आपका विश जो है रिश्ता पूरा करना, रिश्ते में सही रहना, इमोशनल जो बैगेज है उसे क्लियर करना। और कुछ लोगों के लिए काम ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इस वजह से आप दोनों चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो, आप खुद भी, और आप डिससेटिस्फाइड इस वजह से हो कि आपके पर्सन ने आपसे ये कहा वो कहा, उस बातों से भी आप परेशान हो। तो आप जो स्थिति है आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर काम को रखते हो तो रिश्ते को परेशान कर रहे हो, अगर रिश्ते रख रहे हो तो काम परेशान हो रहा है, अगर और रिश्ते हैं तो उससे भी रिश्ता परेशान हो रहा है। तो अभी आप एक डिसीजन लोगे, ऐसा आप सोच रहे हो कि किसी एक चीज़ को छोड़ेंगे और जिसमें मेरा फायदा है, चाहे मानसिक रूप से, चाहे फिनेंशियली मेरा फायदा है, तो मैं उसी चीज़ के साथ आगे बढ़ूंगा, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, सिक्स ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका जो रिश्ता है उसमें ये बंदा या बंदी भी खुश नहीं है, क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है, कंट्रोल इशू है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए, ये आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ गुजरा हुआ हर एक पल को याद कर रहे हैं। ये परेशान इस वजह से है कि रिश्ते में जो कुछ जिस तरीके से होना चाहिए था वो तरीके से नहीं हो रहा है। या तो ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, बच्चों को, परिवार को एक साथ जुड़ के रखना ये चाहते थे, वो नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में जो दोस्ती का रिश्ता था, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो आपसे नहीं मिल रहा है। आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप उनको याद नहीं कर रहे हो, आप उनको उस तरीके से खुशी नहीं दे रहे हो जिस तरीके से वो उम्मीद कर रहे थे। तो ये इस वजह से परेशान है और ये चाहते हैं कि रिश्ते में कुछ नयापन आए, नया कुछ हो, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, एक मेजर खुशी उनको मिले। और आपको ये जिस तरीके से याद कर रहे हैं, आप उनको उसी तरीके से याद भी करो और रिश्ते को आगे भी बढ़ाओ। जो भी खुशी पेंडिंग था उसे आगे बढ़ाना, जैसे शादी, स्टेबिलिटी, परिवार, घर, रिश्ते, बच्चे, इन सारी चीज़ों में ये आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं और आपकी मदद भी चाहते हैं। लेकिन आप हो कि किसी एक चीज़ को छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो करंट एनर्जी में। देख लेते हैं आगे चल के आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो। एरीज, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
बहुत सारे एरीज ऐसे हैं जो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर चुका है, या फिर आपको पता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। डेफिनेटली आपको अपने सोच का परिणाम मिल जाए, इसकी आपको उम्मीद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, आपके रिश्ते में बैलेंस आए, आपके रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट हो, और ये सब कुछ आप चाहते हो आपके हिसाब से हो, जिस तरीके से आप चाहते हो। वरना आपको ये लग सकता है कि अरे अगर मुझे जो जो चाहिए, जैसे डिमांड रखते हैं ना लोग 1 2 3 4, ये सारा डिमांड अगर पूरा नहीं हुआ तो मैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊंगा, ऐसा आप सोच रहे हो, सोच सकते हो, क्योंकि करंट एनर्जी भी आपकी वैसी है, किसी एक चीज को छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो। आपको भी ना इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए, आपको इस रिश्ते में अपने हिसाब से रिश्ता चले ये चाहिए, आपको लक का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, इमोशन चाहिए। तो अगर आपको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है और आपके हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप रिश्ते छोड़ के जाओगे, ऐसा आप सोच रहे हो, या फिर आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है कि अगर उनको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वो ये रिश्ते छोड़ के जाएंगे। लेकिन उम्मीद आप कर रहे हो, कार्ड आपके तरफ से आया है तो मैं आपके तरफ से ही कहूंगी, आप यही उम्मीद कर रहे हो कि आपको वो मिल जाए जो आपको चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी उस तरीके से है। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी खुशी, अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट, अपने रिश्ते में बैलेंस, पैसा, बंदा या बंदी जो भी है उनको आना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और रिश्ते में भी बैलेंस होना चाहिए, काम में बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चाहते हो अपने हिसाब से पूरा रिश्ता चले। अगर नहीं हुआ तो आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हो। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए या ना आए, आने की कोशिश होगी, लेकिन रिश्ता बैलेंस करने का कोशिश आप दोनों के दोनों करोगे। कोई विथ एपोलॉजी आपके रिश्ते में कोई वापसी कर रहा है, या तो आपके पर्सन या तो आप कोई है, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए माफ़ी मांगना पड़े तो भी मांगेंगे, माफ़ करना पड़े तो भी करेंगे, क्योंकि कोई एक पर्सन है आप दोनों में जो दूसरे पर्सन को थोड़ा सा इमैच्योर देखता है। एनर्जी बच्चों की जैसी एनर्जी है या फिर एज में कम है, इस वजह से दूसरा जो पर्सन है वो ऐसा सोचते हैं कि ये हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करता है, इनमें मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी कम है। तो जिनमें मैच्योरिटी ज़्यादा है, जो खुद को ज़्यादा मैच्योर समझते हैं इस रिश्ते में, वो एक मैच्योर डिसीजन जरूर लेगा। मिलने आएंगे, बात करेंगे, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अगर उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े तो भी करेंगे, माफ़ी मांगना पड़े तो भी करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो ऑपोजिट का जो बंदा या बंदी है उनके समझ थोड़ा इनोसेंट जैसा है, जो बच्चों जैसा सोचता है, इनका दिमाग उतना मैच्योर नहीं है, तो हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बच्चों की वजह से
रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कितना भी थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, कितना भी पार्टी हो, लेकिन रिश्ते में बच्चे हैं, परिवार है, तो उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। अब हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस आपके लिए एरीज। सक्सेस, नो नीड टू वरी विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ये आपसे कहना चाहते हैं एंजल कि आपको जो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सॉरी, ये आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ हफ्तों में आपको जो चाहिए वो मिलने जा रहा है। अब आप कहोगे ये तो एक हफ्ता का रीडिंग है, ये प्रोसेस तो है ना, ये शुरू तो हुआ। तो ये जो स्थिति आप उम्मीद कर रहे हो सक्सेस, वो आपको मिलने जा रहा है कुछ ही हफ्तों में। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप रिश्ते को चलाना चाहते हो, जिस तरीके से आप रिश्ते को सोच रहे हो, वो सारा चीज़ें आपको मिलेगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, और आपको चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।